प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज प्यारे जो आपका 23 नवंबर है और इसका जो सेकेंड वाली जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका संस्कृत का एग्जाम होने वाला है, सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, और प्यारे जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्यारे जो आपका जो संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है वो आपका वायरल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये आपका संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल एकदम बारीकी से जो है 1 से लेकर के 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बिल्कुल जो है बारीकी तरीके से आंसर बताने वाला हूं। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा, इनमें आपको जो बिल्कुल रियल क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आप और आपके दोस्त अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और एग्जाम में जाकर एकदम बिल्कुल तहलका मचा दीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यार हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है संस्कृत में पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल आप देख लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन आपका फाइनल वाला भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग जो बिना टाइम वेस्ट के सीधे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपका लिखा हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2023। अगर आप जो 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम का परीक्षा का जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटअप एग्जाम आपको 2023 में पड़ता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं प्यार, जहां पे जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, कितना टाइम? तो 3 घंटा 15 मिनट। और यहाँ पर जो आपको संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आता है वो आपका 100 मार्क्स, यानी कि आपका जो इसके लिए संस्कृत में आपका जो 100 नंबर मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें खंड अ में, तो आप सभी को पता होगा कि खंड अ में प्यार आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको जो दिया रहता है। और हम बात करें संस्कृत में आपको क्या है कि आपको जो 100 क्वेश्चन दिया जाएगा और इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों को आपको जो क्या करना है कि ओएमआर शीट पर आपको क्या करना है तो चिन्हित कर देना है। ठीक है, तो चलिए 50 क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर मिलेगा, नहीं आपको जो टोटल 50 नंबर मिलने वाला अगर आप 50 सही करोगे तब। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग जो सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम आपका 100% यही वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एकदम आपका बिल्कुल एकदम 100% यही वाला क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कि सर्वधन तरल से कौन सा अवयव बनेगा। ठीक है, सर्वधन तरल से कौन सा अवयव बनेगा? देखिए सर्वधन तरल से कौन सा अवयव बनेगा? ए में वर्ड आपका सर्वतः, बी में वर्ड आपका सर्वत्र और सी में वर्ड आपका सर्वा एंड डी में वर्ड आपका सर्वदा। तो प्यार जो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा ना वो आपका सर्वत्र बनेगा। क्या बनेगा? सर्वत्र, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका सेकंड। तो सेकंड नंबर में क्या करें कि गतवान में कौन सा प्रत्यय है? ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गतवान में आपका बच्चों कौन सा प्रत्यय होता है? ठीक है, तो गतवान में अगर हम प्रत्यय की बात करें तो गतवान में आपका कतवतु प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? आपका बच्चों कतवतु, यानी कि आपका बच्चों सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि देखिए पैर जो सबसे पहली बात आप मैं बता देता हूँ कि संस्कृत में कोई भी बच्चों विद्वान नहीं होता। ठीक है, कोई भी क्या होता है कि आपका विद्वान नहीं होता है। तो आप लोग क्या करिएगा कि संस्कृत में आपका जो एक तो आपका क्वेश्चन आएगा व्याकरण का। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन आएगा व्याकरण का और एक आएगा आपका बुकट। ठीक है, तो आप क्या करना है कि सबसे पहले बता बुक वाले क्वेश्चन को बनाना, क्योंकि बुक वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो आपका इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये जो आपका व्याकरण का है जो शुरुआती के जो क्वेश्चन दिए गए 50 क्वेश्चन वो आपका व्याकरण का है, तो थोड़ा सा टफ होगा, इन क्वेश्चन को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो आप ज्यादातर कोशिश करिएगा आपका जो बुक वाला क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि वह सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में रहता है और उन सब क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो 3 नंबर में क्या करा? 3 नंबर में कह रहा है कि हन धातु के लोट लकार माध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, हन धातु के लोट लकार का जो माध्यम पुरुष है वो एक वचन का रूप में कौन सा होगा? ठीक है, ए में कर आपका हंती, बी में कर आपका हताम, सी में कर आपका जही और डी में कर आपका हनंतु। देखिए यहाँ पे आपका हन धातु का लोट लकार माध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब आपका होगा वो आपका हंती होगा। क्या होगा? आपका हंती, ए नंबर ऑप्शन मारिएगा। चलिए फटाफट देखते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन आपका 4 नंबर में क्या करें कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो याद रखिएगा आपका तत्पुरुष समास का जो उत्तर पद होता है वो आपका जो प्रधान होता है। ठीक है, और अगला देखिए 5वां नंबर में क्या कर रहा है? करे किस पद में स्वर संधि है? कौन सा पद में आपका जो स्वर संधि है? ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे कि जो आपका जो स्वर संधि वो आपका तस्योपरि में हो जाएगा। ठीक है, तस्योपरि में आपका जो स्वर संधि है। ठीक है, यहाँ पे आपका तस्योपरि में आपका स्वर संधि होगा। और अगला देखिए क्वेश्चन आपका 6, तो 6 नंबर में क्या कह रहा है? गंगा का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, गंगा का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए 6 का राइट आंसर बताइएगा जरा फटाफट। तो यहाँ पे गंगा का क्या होगा? गन धन गा होगा। ठीक है, गन धन क्या होगा? आपका गा होगा, यानी आपका गंगा हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला देखिए अगला में क्या कर रहा है? तत् धन लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, मतलब संधि क्या होगा? ठीक है, संधि मतलब आपका जोड़। तो तत् धन लीन से आपका क्या बनेगा? फटाफट जी बताएंगे जरा। 7 का सही जवाब क्या होगा? तो तत् धन लीन से आपका तल्लीन बनेगा। क्या बनेगा? आपका तल्लीन, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा।
अगला देखिए, अगला में भी तो क्या करें क्वेश्चन आपका 8 में कि बाडम्यम पद में कौन सा संधि है। ठीक है, बाडम्यम पद में आपका कौन सा संधि है, तो बाडम्यम पद में जो आपका संधि होगा ना वो आपका व्यंजन संधि होगा। कौन सा संधि होगा, आपका व्यंजन संधि, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अगला देखिए क्वेश्चन आपका जो 9 नंबर में क्या कर रहा है, 9 नंबर में कह रहा है सरस तीरे का संधि विच्छेद करिए। तो सरस तीरे का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या मिलेगा, सरह धन तीरे, क्या हो जाएगा आपका सरह धन तीरे, आपका जो सरस तीरे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ई नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अगला देखिए 10 नंबर में क्या कर रहा है, निछामी पद का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए, निछामी पद का आपका जो संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट मुझे बताइएगा जरा। 10 का सही जवाब क्या होगा, तो निछामी का जो आपका संधि विच्छेद होगा ना, न धन इच्छामी होगा। ठीक है, न धन क्या होगा आपका इच्छामी, यानी आपका 10 का जो सही जवाब होगा वो आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और अगला देखिए क्वेश्चन आपका 11 नंबर में क्या कर रहा है, अधापी व्यय में किन किन वर्णों की संधि हुई है। अधापी अव्यय में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो यहाँ पर जो आपका संधि हुआ है ना, अ प्लस अ हुआ। ठीक है, अधापी अधन अ से आपको जो अधापी बना। ठीक है, और अगला देखिए कुछ आपका 12 नंबर में क्या कर रहा है, 12 नंबर में कह रहा है इत्यादि का संधि विच्छेद करिए। ठीक है, इत्यादि का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो आपका क्या बनेगा, फटाफट बताएंगे। तो यहाँ पे आपका होगा इति धन आदय, आपका हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, क्या होगा आपका इत्यादि हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अगला देखिए क्वेश्चन आपका 13 नंबर में क्या है, फटाफट सभी बच्चे एकदम क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से याद करते चलिए। ठीक है, एकदम 100% आपका रियल क्वेश्चन पेपर है, यही वाला क्वेश्चन पेपर आपको आएगा। ठीक है, और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, और आपका फाइनल वाला बोर्ड एग्जाम में भी आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन आपको 100 में से 100 नहीं मारने, मात्र आपको 50 क्वेश्चन मारने। ठीक है, कितना क्वेश्चन मारने, 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो कह रहे किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। ठीक है, किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है, द्वंद्व द्विगु नज्ञ अवयवी भाव। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा या फिर इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको पीछे छोड़ दीजिएगा, आपको 100 क्वेश्चन में से 50 ही मारना है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। और अगला देखिए कह रहा है 14 नंबर में क्या कर रहा है, सह अवयव के योग में कौन सा विभक्ति होता है। सह अवयव के योग में कौन सा विभक्ति होता है। चलिए 14 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट मुझे बताएंगे जरा। 14 का सभी बच्चों को राइट आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल। 14 का जो आपका सही जवाब होगा ना वो आपका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, तृतीया विभक्ति होगा। कौन सा होगा आपका, तृतीया विभक्ति होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका 15 नंबर में क्या कर रहा है, 15 नंबर में कह रहा है आख्यातोपयोगी। ठीक है, आख्यातोपयोगी सूत्र का उदाहरण निम्न से आपका कौन सा है। ठीक है, तो 15 का आप सही जवाब कौन सा मारोगे, तो 15 का जो आपका ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, छात्रा शिक्षकात पठती। क्या होगा आपका, छात्रा शिक्षकात पठती। और अगला देखिए क्वेश्चन आपका 16 कर आप उपसर्ग किस पद में है। आप उपसर्ग अगर आप देखोगे ध्यान से तो कौन सा किस पद में है। चलिए तो आप किस में हो जाएगा, आपका अपमान में हो जाएगा। ठीक है, अपधनमान होता है ना, क्या होता है आपका अपधनमान, अपधन आपका मान क्या होगा, अपमान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आपका है वो कौन सा किस में आपका जुड़ा हुआ है, कौन सा किस में उपसर्ग है, अपमान में आपका उससे जुड़ा हुआ उपसर्ग है। अगला देखिए कह रहे कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। कुमारी में अगर हम बात करें तो कौन सा स्त्री प्रत्यय है, चलिए 17 का रहना से बताएंगे जरा। तो कुमारी में आपका अड़ीस जो स्त्री प्रत्यय होगा। ठीक है, कौन सा होगा आपका अड़ीस हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए और अगला देखिए क्वेश्चन का 18 नंबर में क्या कर रहा है, गुण धन मतुप से कौन सा पद बनेगा। ठीक है, गुण धन मतुप से आपका कौन सा पद बनेगा, तो गुण धन मतुप से जो आपका पद बनेगा ना वो आपका गुणवान बनेगा। कौन सा बनेगा, तो आपका गुणवान, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और अगला देखिए क्वेश्चन आपका 19 नंबर में क्या कर रहा है, सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्नलिखित में से आपका कौन सा होगा। ठीक है, सानच प्रत्यय का जो आपका उदाहरण होगा वो आपका कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपका सेब नाम हो जाएगा। ठीक है, से क्या होगा, सेब मान हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और अगला देखिए क्वेश्चन आपका जो 20 नंबर में क्या कर रहा है, पश्यंत में कौन सा प्रत्यय है। पश्यंत में अगर आपका जो प्रत्यय की बात करें तो कौन सा प्रत्यय है, आप लोग ध्यान रखिएगा, पश्यंत में आपका सत्री प्रत्यय हो जाएगा। क्या होगा आपका सत्री, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन का 21 नंबर में क्या कर रहा है, मनुष्य डैश प्राणी अस्थि, मनुष्य डैश प्राणी अस्थि रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे। तो यहाँ पे आप क्या भरोगे, तो मनुष्य सामाजिक प्राणी अस्थि, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो सी नंबर ऑप्शन डालोगे, कौन सा डालोगे, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए और यहां पे कह रहा है कि नमेत किस लकार का रूप है। नमेत जो है आपका बच्चों किस लकार का रूप है। चलिए 22 का सही जवाब क्या होगा, तो 22 का आप कौन सा डालोगे, विधिलिंग डालोगे। ठीक है, कौन सा डालोगे, विधिलिंग, यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अगला देखिए जो आपका कह रहा है क्वेश्चन आपका 23, तो 23 नंबर में क्या कर रहा है कि मया पद में कौन सा विभक्ति है। ठीक है, मया पद में आपका कौन सा विभक्ति, तो मया पद में जो आपका विभक्ति वो आपका तृतीय विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो आपका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, और अगला देखिए क्वेश्चन आपका 24, तो 24 नंबर में क्या कर रहा है, 24 नंबर में कह रहा है कि
कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद करिए। ठीक है, पुस्तकालय का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो 24 का आपका सही जवाब क्या होगा, तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा पुस्तक धन आलय। क्या होगा आपका पुस्तक धन आलय, यानी आपका यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन मार रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका 25 नंबर में क्या करा है, किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं, किसमें जो पद होते हैं वो अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ करके मिल जाते हैं। ठीक है, तो 25 का सही जवाब क्या होगा, 25 का आपका होगा संधि। संधि में क्या होता है कि जो आपका पद होता है ना अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ करके मिलता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आपका 26 नंबर में क्या करा है, वीणा वीणा अव्यव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। ठीक है, वीणा अव्यव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। चलिए 26 का सही जवाब बताइए, तो 26 का आप सी नंबर ऑप्शन मारिएगा तृतीया। ठीक है, कौन सा आपका तृतीया विभक्ति नहीं होती। ठीक है, और अगला देखिए कह रहा है कि सहयुक्ते प्रधान्य सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा होगा। सहयुक्ते प्रधान्य सूत्र का जो आपका उदाहरण वाक्य होगा वो आपका कौन सा होगा। चलिए 27 का सही जवाब बताएंगे फटाफट जी। तो 27 का जो आपका होगा ना वो आपका यही नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, बालका मित्र सह क्रीडति। ठीक है, बालका मित्र सह क्रीडति। अगला देखिए कह रहा है कि समया अवयव के योग में कौन सा विभक्ति होगा, समया अवयव के योग से आपका कौन सा विभक्ति होगा। चलिए 28 का तेजी से बताएंगे, तो 28 का आपका ए नंबर हो जाएगा, आपका द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विभक्ति आपका द्वितीय विभक्ति आपका सही जवाब होगा। और अगला देखिए, अगला में क्या करें, संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो संभव पद में जो आपका जो उपसर्ग है वो कौन सा होगा। 29 का सही जवाब बताइए फटाफट से। तो संभवम सम धन भवम, तो आपका संभवम में आपका जो सम उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि आपका ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अगला देखिए, अगला में क्या कर रहा है, तब पद में मूल शब्द क्या होगा। ठीक है, तो तब पद में जो आपका मूल शब्द होगा वो कौन सा होगा, तब पद में आपका युष्मद हो जाएगा। क्या होगा आपका युष्मद, यानी आपका फिर जो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अगला देखिए, अगला में क्या करें, तिष्ठति पद का मूल धातु क्या है, तो तिष्ठति पद का जो मूल धातु होगा वो क्या होगा। चलिए 31 का सभी बच्चे एकदम फटाफट बताएंगे, तिष्ठति का मूल जो होगा वो आपका आस्था होगा। क्या होगा आपका आस्था, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए कर अश्विन पद का मूल रूप क्या है, अश्विन पद का जो आपका मूल रूप होगा वो क्या होगा। 32 का आप लोग सही जवाब बताइएगा जरा, तो 32 का आपका इदम हो जाएगा। क्या होगा आपका इदम, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अगला देखिए, अगला में क्या करें कि निवेदनम पद में उपसर्ग क्या होगा। ठीक है, निवेदनम पद में आपका कौन सा उपसर्ग है। चलिए 33 का सही जवाब बताइएगा जरा, तो निवेदनम पद में आपका नी उपसर्ग होगा, क्योंकि निधन वेदनम, निधन वेदनम, निवेदनम हो गया ना, तो निवेदनम में जो आपका उपसर्ग है आपका नी उपसर्ग होगा। अगला देखिए कह रहा है किस पद में प्र उपसर्ग है, कौन सा पद में प्र उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग आपका परमन्नति में होगा। क्या होगा आपका परमन्नति में। ठीक है, क्योंकि प्रधनमति। ठीक है, तो परमन्नति हो जाएगा, यहाँ आपका प्र उपसर्ग है। अगला देखिए कह रहा है कि किस वाक्य में सप्त सप्तधिकरणे च सूत्र में सप्तमी विभक्ति हुई है। ठीक है, किस वाक्य में। तो चलिए 35 का आप सही जवाब कौन सा मारोगे, तो 35 का जो आपका सही जवाब होगा ना वो आपका डी नंबर होगा, रुदिते पुत्रे पिता वनम जगाम। ठीक है, यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अगला देखिए, आपका अगला में क्या कर रहा है कि नमः अवयव के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, नमः अवयव के योग में कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए 36 का राइट आंसर बताइएगा जरा, 36 का आपका सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे आपका चतुर्थी विभक्ति होगा। कौन सा विभक्ति होगा, चतुर्थी विभक्ति, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए और अगला देखिए, आपका 37 नंबर में क्या कर रहा है, आचार्य आसनम अध्यास्ते, आचार्य आसनम अध्यास्ते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है। चलिए 37 का आप लोग सही जवाब कौन सा मारेगा, तो 37 का होगा आपका अधि चिड अस्थासानम। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है तो सी नंबर सही जवाब होगा। अगला देखिए क्या कर रहा है, संप्रदान कारक में कौन सा विभक्ति होती है, संप्रदान कारक में कौन सा विभक्ति होती है। चलिए 38 का राइट आंसर बताइएगा जरा, तो संप्रदान कारक में आपका चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सा विभक्ति होती है, आपका चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, और अगला देखिए है कि महानगरम में कौन सा समास है, महानगरम में आपका कौन सा समास होता है। चलिए 39 का सही जवाब है, तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, जो भी बच्चे ई नंबर ऑप्शन मार रहे हैं बिल्कुल आपको सही जवाब होगा। और अगला देखिए कह रहा है द्वंद्व समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा, राधा कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा आपका राधा कृष्ण, ई नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए और अगला देखिए आपका जो कह रहा है क्वेश्चन आपका 41 नंबर में क्या कर रहा है, 41 नंबर में कह रहा है कि किस समास में अन्य पद की प्रधानता रहती है, कौन से समास में अन्य पद की भी प्रधानता रहती है। तो यहाँ पे आप मारोगे बहुब्रीहि समास में। कौन सा समास में, बहुब्रीहि समास में। और अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन आपका 42 में उपधन गम धन लेप, उत धन गम धन लेप से आपका कौन सा अवयव बनेगा। चलिए 42 का सही जवाब बताइएगा जरा फटाफट। यहाँ पर आपका बनेगा उपगम, क्या बनेगा, उपगम बनेगा। ठीक है, उपगम क्या बनेगा, उपगम, यानी आपका 42 का बी नंबर ऑप्शन सही है। करें गमनम में कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक है, गमनम में कौन सा प्रत्यय होगा। चलिए 43 का सही जवाब बताइएगा जरा, तो 43 का जो सही जवाब होगा आपका बी नंबर होगा, आपका ल्यूट प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय, आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा।
चलिए, कर जो आपका पाचका का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पाचका का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो पाचका जो आपका स्त्रीलिंग रूप है ना, एकदम बिल्कुल चटनी क्वेश्चन, यहाँ पे आपका पाचिका हो जाएगा, क्या होगा आपका पाचिका, नहीं आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और अगला देखिए, अगला में क्या करें, राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा, ठीक है, राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में रूप में आपका क्या होगा। चलिए, तो 45 का सही जवाब क्या होगा, तो 45 का आपका राज्ञाम हो जाएगा, क्या होगा आपका राज्ञाम। और अगला देखिए क्वेश्चन का 46 का, गायत्री में मूल धातु क्या होगा, गायत्री में जो आपका मूल धातु है आपका क्या है। चलिए, 86 का इसका जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे आपका गय हो जाएगा, क्या होगा आपका गया, नहीं आपका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अगला देखिए कह रहे कि गंतुम अवयव में कौन सा प्रत्यय है, गंतुम अवयव में आपका कौन सा प्रत्यय है। चलिए, 47 का सही जवाब बताइएगा जरा फटाफट जी। बिल्कुल, तो 47 का आपको कौन सा होगा, 47 का जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन मार रहे हैं, बिल्कुल आपको सही जवाब होगा, तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। और अगला देखिए आपको 48 नंबर में क्या करें, पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, पांडव में आपका कौन सा तद्धित प्रत्यय है। चलिए, 48 का सही जवाब बताइएगा जरा। 48 का कौन सा आपका अन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। और अगला देखिए, अगला में क्या करें, दातव्यम में कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक है, दातव्यम में कौन सा प्रत्यय है। चलिए फटाफट जी बताएंगे जरा। तो दातव्यम 49 का आपका सही जवाब क्या होगा, तो 49 का आपका पैर आपका ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा त्वयत, ठीक है, कौन सा आपका त्वयत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आपका 50 नंबर में क्या कह रहा है, धिक अवयव के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है। 50 का सही जवाब बताइए एकदम फटाफट, ठीक है। धिक अवयव के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो धिक अवयव के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है, धिक अवयव से आपको जो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है, यहाँ पे आप बी नंबर ऑप्शन सही मारोगे। और अगला देखिए कुछ आपका 51 नंबर में क्या करा है, अब देखिए 50 क्वेश्चन आपका व्याकरण का समाप्त हो गया, 50 क्वेश्चन आपका व्याकरण का समाप्त हो गया, संस्कृत व्याकरण का, ठीक है। अब जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आपका हिंदी, कह सकते हैं कि जो आपका सॉरी हिंदी नहीं मतलब जो आपका संस्कृत वाला बुक है ना, तो संस्कृत वाला आपका बुक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बुक से आपका स्टार्ट हो रहा है 50 क्वेश्चन, तो आप कोशिश करिएगा कि यही सब क्वेश्चन को बनाएगा, क्योंकि अगर आप देखिएगा अभी देखिए कह रहा है यूनान का राजदूत कौन था, एकदम बिल्कुल चटनी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को बनाएगा, व्याकरण में जाकर के मत फंसिएगा, ठीक है। कह रहा यूनान का राजदूत कौन था। चलिए 51 का आप लोग कौन सा आंसर मारेंगे, तो एकदम बिल्कुल चटनी क्वेश्चन सभी बच्चों को पता होगा, कितना बार मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं। यूनान का राजदूत कौन था, मेगाथनीज था, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थल है आपका पाटलिपुत्र यानी आपका जिसको बोलते हैं पटना, ठीक है, तो पटना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान किसको माना गया, ये तो सभी बच्चों को पता होगा, महान से भी महान आत्मा है, ठीक है। महान से भी महान और छोटे से छोटे किसको माना गया, आत्मा को। कह रहा यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो सभी बच्चों को पता होगा परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, किसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अगला देखिए क्या कह रहा है, परिभूत पुरंदम स्थानम की संज्ञा दिया गया, ठीक है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दिया गया, तो ये पाटलिपुत्र यानी पटना को दिया गया, किसको दिया गया, पटना को। और अगला देखिए क्या कह रहा है, स्थिति सौकर्य मूला ही, स्थिति सौकर्य मूला ही डैश के न धावंती जनतवा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, यह उक्ति जब का अलस कथा से लिया गया, ठीक है, किससे लिया गया, आपका अलस कथा से जो है लिया गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को, बिल्कुल सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, सभी के सभी बच्चे एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिए। और अगला देखिए, अगला में क्या करा है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, ये पे जो आपका आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं, किसकी शिक्षा देते हैं, आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में क्या करा है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, ठीक है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। चलिए 58 का राइट आंसर बताइएगा जरा, 58 का आपको सही जवाब क्या होगा, तो 58 का जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा चंद्रादित्य के, ठीक है। और अगला देखिए, अगला में क्या है, पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। चलिए 59 का आप लोग राइट आंसर बताइएगा जरा, 59 का आपका सही जवाब क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल 59 का सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है कि यहाँ पे आपका महात्मा गांधी होगा, क्या होगा आपका महात्मा गांधी यानी आपका ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अगला देखिए आपका अगला में क्या कर रहा है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, कौन से देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, सभी बच्चों को बताओगे अपना देश यानी कि भारत देश में जो देवता गण है वो बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अगला देखिए अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है आपका समावर्तन, क्या आपका समावर्तन, ठीक है। और अगला देखिए कह रहा है कि प्राचीन काल में इसको क्या कहते थे, तो ब्रह्मचारी कहते थे, क्या कहते थे, ब्रह्मचारी, ठीक है। ये सब तो आपका चटनी क्वेश्चन है जो खुद से भी आप बना सकते हो, ठीक है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, विवाह संस्कार के अंदर आपका गोदान नहीं आता है, बल्कि आपका यहाँ पे बागदान आता है, कन्यादान आता है, सिंदूरदान भी आता है, ठीक है। और अगला देखिए कह रहा है कि उद्योगिन
उद्योगिन पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? चलिए 64 का आप लोग राइट आंसर बताइएगा जरा। 64 का सही जवाब क्या होगा? तो 64 का जो आपका सही जवाब होगा ना, आपका ए नंबर हो जाएगा, करमवीर कथा से लिया गया। किससे लिया गया? करमवीर कथा से। और अगला देखिए, अगला में क्या करें, महतराम भिक्षा याची, महतराम भिक्षा दीजिए, यह किसकी उक्ति है? तो यह जो उक्ति है ना आपका इंद्र का उक्ति है, ठीक है। भिक्षा कौन मांगता है? इंद्र मांगता है। अगला देखिए, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? चलिए 66 का सही जवाब बताइए फटाफट। 66 का आपका बी नंबर हो जाएगा, मानवों के लिए। किसके लिए? मानवों के लिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला में क्या करें कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? ठीक है, मीमांसा दर्शन के जो रचनाकार है जो वो कौन सा हो जाएगा? चलिए 67 का आप सही जवाब बताइएगा जरा। 67 का कौन सा आंसर मारेगा? तो आपका जैमिनी हो जाएगा। क्या होगा? आपका जैमिनी, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अगला देखिए क्या करें कि महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए, ठीक है। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। 68 का सही जवाब क्या होगा? तो 68 का जो आपका सही जवाब होगा ना वो कौन सा होगा? फटाफट बताएंगे। यहाँ पे आपका निरुक्त हो जाएगा। क्या होगा? आपका निरुक्त, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला देखिए करें, बच्चों की गति है। बच्चों की गति की अगर हम बात करें तो उनके माता है, ठीक है। बच्चों की गति कौन है? उनके माता, आपका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। करें कि कारुणिक अलसानाम, करें कारुणिक अलसानाम गति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? रेखांकित यहाँ पे क्या किया गया? अलसा नाम किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पद का जो प्रश्न निर्माण निम्नलिखित में से आपका कौन सा होगा? कासाम, केसाम, काम, कदा। 70 का सही जवाब कौन सा मारोगे? तो 70 का जो आपका सही जवाब होगा ना वो आपका केसाम होगा। क्या होगा? आपका केसाम, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए कर अब आपको क्वेश्चन में 71 नंबर में क्या करें, तुस्नीम अवयव का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तुस्नीम अवयव का आपका जो अर्थ क्या होगा? चलिए 71 का सही जवाब बताइए फटाफट। 71 का क्या होगा? आपका मौन हो जाएगा। क्या होगा? आपका मौन होगा, ठीक है। करें सिख संप्रदाय का तीर्थ स्थल है, तो सिख संप्रदाय का जो आपका तीर्थ स्थल है वो गुरुद्वारा को माना जाता है। किसको माना जाता है? गुरुद्वारा को, ठीक है। तो पटना में भी गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह का। करें कि कर्णस दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो कर्णस दानवीरता पाठ के जो रचनाकार है वो आपका भास है, ठीक है। कौन है? आपका भास, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला देखिए कह रहे कि कौन कीचड़ में गिर गया? कीचड़ में पे जो आपका कौन गिर गया था? चलिए फटाफट जो बताएं। तो यहाँ पे आपका पथिक यानी कि राही गिर गया था, ठीक है। चलिए करें विद्यापद का अर्थ क्या होता है? ठीक है, विद्यापद का अर्थ आपका क्या होता है? लिखना चाहिए, करना चाहिए, पढ़ना चाहिए या फिर आपको सुनना चाहिए। तो विद्या मतलब क्या होता है? आपका जो है आप पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सी नंबर सही जवाब होगा। और अगला देखिए, अगला में क्या करा है? स्वामी दयानंद क्या थे? तो स्वामी दयानंद जो थे वो आपका समाजोद्धारक थे, ठीक है, यानी कि समाज को सुधारने वाले थे, ठीक है, समाज को उद्धार करने वाले थे। करें मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णनम में आपका जो मंदाकिनी नदी का वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बी नंबर ऑप्शन मारोगे। और अगला देखिए आपका अगला में क्या करें, हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होता है? हे कल्याणी जो संबोधन है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? 78 का राइट आंसर बताएंगे जरा। तो 78 का जो आपको सही जवाब होगा वो सीता के लिए, ठीक है। यहाँ पे राम बोलते हैं हे कल्याणी, किसको? सीता को। करें रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया था? रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया था? ये घर की तरफ गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या रही, परम तृप्ति क्या है? परम तृप्ति क्या पे जो क्या फटाफट बताएंगे। राशि का सही जवाब क्या होगा? तो विद्या जो आपका परम तृप्ति हो जाएगा, ठीक है। चलिए करें नरक के कितने द्वार है? तो सभी बच्चों को पता होगा कि नरक के मुख्य रूप से 3 द्वार है। कितने द्वार है? 3 द्वार है। अगला देखिए क्या रहा है, क्षमा नित्यम करे क्षमा नित्यम डैश हंती रिक्त स्थान को उचित पद से भरिए। तो क्षमा नित्यम डैश और यहाँ पे डैश हंती, डैश के जगह पे आपको क्या भरना है? 82 का राइट आंसर बताइए जरा। तो 82 का आपका होगा क्रोधम। क्या होगा आपका? क्रोधम, यानी आपका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में क्या करें, उक्तम पद का अर्थ क्या होता है? ठीक है, उक्तम पद का जो आपका अर्थ होगा वो क्या होगा? 83 का सही जवाब बताइए फटाफट। तो यहाँ पे आपका होगा कहा गया था, ठीक है। उक्तम मतलब क्या होता है? आपका कहा गया था। और अगला देखिए जब अगला में क्या करें कि छात्रान मध्यनम तब किनकी उक्ति है? ठीक है, ये आपका जो किसी उक्ति हो जाएगा। 84 का सही जवाब क्या होगा? तो 84 का जो आपका सही जवाब होगा ना वो आपका बी नंबर होगा, गुरु हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? आपका गुरु, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। कह रहा स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से हुआ? स्वामी दयानंद का जो शिक्षा है वो आपका संस्कृत भाषा से हुआ। कौन सा भाषा से? संस्कृत भाषा से। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। अच्छा दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना हुआ कब था ये आपको बताना, ठीक है। तो 86 का सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे आपका 1875 हो जाएगा। क्या होगा? आपका 1875। चलिए कर विहाय अवयव का अर्थ क्या होगा? ठीक है, विहाय का मतलब क्या होता है? चलिए 87 का सही जवाब बताइएगा जरा। विहाय का मतलब क्या होता है? आपका होता है ग्रहण करना, ठीक है। क्या होता है? आपका ग्रहण करना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, विहाय का मतलब आपको ग्रहण करना नहीं होता बल्कि आपको होता है छोड़ करके, ठीक है। विहाय मतलब क्या होता है? आपका छोड़ करके, ठीक है। और अगला देखिए आपका अगला में क्या करा है, मूल शंकर मेधावी आश्रित रेखांकित पद का जो प्रश्न निर्माण निम्नलिखित में से आपका कौन सा होगा? मूल शंकर, ठीक है। कह कम होगा, के होगा, या फिर आपका क होगा, या फिर आपका कस से होगा। चलिए 88 का आपका सही जवाब क्या होगा? तो 88 का आपका सी नंबर होगा, आपका क होगा, ठीक है।
और अगला देखिए 89 नंबर में क्या करा है, नलिनीम पद का आपका अर्थ क्या होगा, ठीक है, नलिनीम पद का जो आपका अर्थ होगा वो क्या होगा, 89 का सही जवाब बताइएगा जरा। तो 89 का आपका बी नंबर होगा पानी को, ठीक है, क्या होगा आपका पानी को। और अगला देखिए कह रहा है व्याघ्रेन धृत स पंथो चिंतयत, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्नलिखित में आपका कौन सा है, ठीक है। तो व्याघ्रेन है ना, तो व्याघ्रेन का आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका कश हो जाएगा, क्या होगा आपका कश हो जाएगा, ठीक है। और अगला देखिए आपका अगला में क्या करें, भास कितने नाटक प्राप्त हुए, ठीक है, भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं, चलिए फटाफट बताएंगे जरा। बिल्कुल 91 का सभी बच्चों को राइट आंसर आ रखे थे। भास के कितने नाटक है आपका, जो 13 नाटक प्राप्त हुए, कितने नाटक, 13 नाटक जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और अगला देखिए 12वें नंबर में क्या करें, दान धर्माधिकम चरतु भवान, यह किसकी उक्ति है, चलिए 52 का आपका राइट आंसर, 92 का आपका सही जवाब क्या होगा फटाफट बताएंगे जरा। तो 92 का आपका होगा धार्मिक, ठीक है, किसको जो आपका धार्मिक का उक्ति है, ठीक है। एंड 93 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है दारा पद का अर्थ क्या होगा, ठीक है, दारा पद का जो आपका अर्थ होगा फिर जो वो क्या होगा, चलिए 93 का सही जवाब बताइएगा फटाफट जी। तो 93 का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका पत्नी होगा, ठीक है, दारा पद का अर्थ क्या होता है आपका पत्नी होता है। और अगला देखिए क्वेश्चन का 94 नंबर में क्या कर रहा है, सुबुध मूला पादपा निपतंती, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो पादपा का जो प्रश्न निर्माण करना बताना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 94 का सही जवाब क्या होगा फटाफट बताएंगे जरा। तो 94 का आपका सही जवाब क्या होगा, तो सुबद्ध मूला पादपा निपतंती है ना, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ना आपका जो कौन सा होगा, सुबद्ध मूला। चलिए फटाफट सभी बच्चे कमेंट करिए। तो यहाँ पे आपका जो कौन सा होगा आपका ए नंबर होगा, या तो फिर आपका जो कंफ्यूजन थोड़ा सा मुझे है तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, तो आपका सी नंबर होगा, ठीक है, ओके। चलिए करा योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन होगा। ऐसे भी इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 94 नंबर को छोड़ देंगे तो आप पे तो ढेर सारा क्वेश्चन बना दोगे, ठीक है। आपको 100 में से आपको 50 ही बनाना है ना, तो आप जो है 50 तो ऐसे ही भी मार करके चले आओगे, ठीक है। करा योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, 95 का आपका सही जवाब क्या होगा फटाफट बताएंगे जरा। 95 का सही जवाब क्या होगा, तो 95 का जो आपका सही जवाब होगा ना वो आपका बी नंबर होगा, पतंजलि, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। और अगला देखिए क्वेश्चन का 96 में क्या करें, आर्यभट्टी यह नामा ग्रंथ के रचयिता कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 96 का सही जवाब आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। और अगला देखिए क्वेश्चन आपका 97 का ऋषि दीप्रणीतम कृतम भवती, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्नलिखित में से आपका कौन सा होगा, ठीक है। तो कृतम को आपका जो है रेखांकित किया गया। चलिए 97 का आपका सही जवाब क्या होगा, 97 का जो आपका सही जवाब होगा ना आपका कौन सा होगा, यहाँ पे आपका कृदिशम होगा, क्या होगा आपका कृदिशम, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अगला देखिए कह रहा है कुलम पद का अर्थ क्या होता है, कुलम पद का जो आपका अर्थ होता है वो क्या होता है, 98 का सही जवाब बताइए। तो कुलम पद मतलब क्या होता है आपका, कुलम मतलब वंश होता है, ठीक है। और अगला देखिए आपका 99 नंबर में क्या कर रहा है, स्वार्थ पद का विलोम क्या होगा, ठीक है, स्वार्थ पद का आपका विलोम क्या होगा फटाफट बताएंगे जरा। 99 का सही जवाब बताइए। स्वार्थ पद का जो विलोम होगा आपका परमार्थ होगा, क्या होगा आपका परमार्थ, ए नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और अगला देखिए कह रहा है विशालम पद का पर्याय क्या होगा, ठीक है, विशालम पद का जो आपका पर्याय होगा वो क्या होगा, 100 का आप लोग राइट आंसर बताइए, ठीक है। तो विशालम पद का जो आपका पर्याय होगा आपका विपुलम होगा, क्या होगा आपका विपुलम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको जो आप सभी को जो बिल्कुल अच्छे तरीके से करवा दिया, ठीक है, ओके। इसका जो सब्जेक्टिव वगैरह का टाइप क्वेश्चन अगर समय रहेगा तो मैं आपको करवा दूंगा, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो मैं जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी भेज दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपका जो वीडियो के लिंक जो लिंक है मतलब कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, वो जो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया उस पर जाकर के सभी बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो ठीक है प्यारे, तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप एग्जाम में जाकर के बिल्कुल तहलका मचा दोगे, ठीक है। और पेपर देने के बाद मुझे जरूर बताइएगा आपको जो एग्जाम है वो कैसा गया, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं नेट वाली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों शिया हाव गुडे, बाय बाय।